ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः द्वितीयोस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवतीसुतः उवाच वचनं तत्र समायां नृपतिं च तं व्यासुवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि पुराणं गुहुमद्भुतं पुण्यं भागवतं नाम नानाख्यानयुक्तं शिवम् अध्यापितं मया पूर्वं शुकायात्मसुताय वै श्रावयामि नृप त्वां हि रहस्यं परमं मम धर्मार्थ काममोक्षाणां दायकं श्रवणात् किल शुभदं सुखदं नित्यं सर्वागमसमुद्रितं जन्मेजय उवाच आसति कोऽयं सूत कस्य विद्नायथं कथमागतः प्रयोजनं किं प्रायस्य किं त्रास्य सर्पाणां रक्षणे प्रभो कथयैतन्महाभाग विस्तरेण कथानकम् पुराणं च यथा सर्वं विस्तराद्वत् सुव्रत व्यासुवाच जरत्कारो मुनिः शान्तो न चकार गृहाश्रमम् तेन दृष्ट्वा वने गर्ते लम्बमानः स्वपूर्वजा तत्सतमाहुः कुरु पुत्र दारान् यथा न च नः स्यात् परमा हि तृप्तिः स्वर्गे व्रजामः खलु दुःखमुक्ता वयं सदा चारयुते सुते वै स तानु वाचाथ लभे सामानां याचितां चातिवशानुगां च सदा गृहारम्भमहं करोमि ब्रवीमि तथ्यं मम पूर्वजा वै इत्युक्त्वा ताञ्जरत्कार गतस्तीर्थान् प्रति द्विजः तदैव पन्नगाः शक्ता मात्रा अग्नौ निपन्तविति कश्यपस्य मुनेः पत्न्यौ कद्रुक्ष विनता तथा दृष्ट्वादित्यरथे चाश्वमुचुस्तु परस्परम् तं दृष्ट्वा च कद्रुविन तामिदं ब्रवीत किं वर्णोऽयं हयो भद्रे सत्यं प्रभुहि माचिरम् विनतोवाच श्वेत एवाश्वराजोऽयं किं वा त्वं मनयसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्स्य तत्स्तु विपणावहे कद्रुवाच कृष्णवर्णमहं मन्ये हयमेवं शुचिस्मिते एहि सार्धं मया दिव्यं दासीभावाय भामिनी सूत उवाच कद्रुश्च स्वसुतानाह
सर्वान् सर्पान् वशे स्थितान् बालान् श्याम प्रकुर्वतु यावतो शवशरीरके नेति केचन तत्राहुस्तान् थासौ शशापः जन्मे जयस्य यज्ञे वैगमिष्यथ हुताशनम् अन्यचक्रुर्हयं सर्पा कर्बूरं वर्णभोगकैः वेष्टयित्वा सयपुच्छं तु मातुः प्रियचिकीर्षया भगिन्यो च सुसंयुक्ते गत्वा ददर्द्रशतुर्हयम् कुर्बूरं तं हयं दृष्ट्वा विनता चाति दुःखिता तदा जगाम गरुडः सुतस्तस्या महाबलः स दृष्ट्वा मातरं दीनां पृच्छत्पन्नगाशनः मातः कथं सुदीनासि रुद्रितेव विभासि मे जीवमाने मयि सुते तथा अन्यैर्विसारथौ दुःखितासि ततो वाम दिग्जीवितं चारुलोचने किं जातेन सुतेनाथ यदि माता सुदुःखिता शंस मे कारणं मतः करोमि विगतज्वराम् विनतोवाच सप्तन्या दास्येऽहं पुत्र किं ब्रवीमि वृथाक्षता वह मां सा ब्रवीत्यथ तेनास्मि दुःखिता सुत गरुडवाच वहिष्येऽहं तत्र किल यत्र सा गन्तुमुत्सुका मा शोकं कुरु कल्याणि निश्चितां त्वां करोम्यहम् व्यास उवाच इत्युक्ता सा गता पाशं कत्रो च विनता तदा दासीभावं पाङ्कर्तु गरुडोऽपि महाबलः उवाह तां सपुत्रां वै सिन्धोपारं गत्वा तां गरुडः प्राह ब्रूहि मातर्नमोऽस्तु ते कथमुच्येत मे माता दासीभावाद् संशयम् कद्रुर्वाच अमृतं देवलोकात्वं बलादानीय मे सुतान् समर्पय सुताधाशु मतरं मोचयाबलाम् व्यास उवाच इत्युक्तः प्रययौ शीघ्रमिन्द्रलोकं महाबलः कृत्वा युद्धं जहाराशु सुधाकुम्भं खगोतमः समानीयामृतं मात्रे वैनतेयः समर्पयत् मोचिता वीनता तेन दासीभावाद् संशयम् अमृतं सञ्जहारेन्द्रः सनातुं सर्पायदा गताः दासीभावाद्विनिर्मुक्ता विनता विपतेर्बलात् तत्रास्तीर्णा कुशास्तैस्तु लीडाः पन्नगं नामकैः द्विज्विहास्ते सुसम्पन्ना कुशाग्र स्पर्शमात्रतः मात्रा शक्ताश्च ये नागा
वासुकी प्रमुखाशु च ब्रह्माणं शरणं गत्वा तेहोचुः शापजं भयम् तानाह भगवान् ब्रह्मा जरत्कारुर्महामुनिः वासुकेर्भगिनीं तस्मै अर्पध्यध्वं सनामिकाम् तस्यां यो जायते पुत्रः स वस्त्राता भविष्यति आस्तिक इति नामासौ भविता नात्र संशयः वासुकीस्तु तदा कर्ण वचनं ब्रह्मणः शिवम् वनं गत्वा सुतां तस्मै ददौ विनयपूर्वकम् सनामां तां मुनिर्ज्ञात्वा जरत्कारुरुवाच तम् अप्रियं मे यदा कुर्या तदा तां सन्त्यजाम्यहम् वाग्बन्धं तादृशं कृत्वा मुनिजग्राह तां स्वयं दत्त्वा च वासुकिः कामं भवनं स्वं जगामः कृत्वा पर्णकुटीं शुभ्रां जरत्कारुर्महावने तया सह सुखं प्राप रममाणः परन्तपः एकदा भोजनं कृत्वा सुप्तोऽसौ मुनिसत्तमः भगिनी वासुकेस्तत्र संस्थिता वरवर्णिनी न सम्बोधयितव्योऽहं त्वया कान्ते कथञ्चन इत्युक्त्वा तु गतो निद्रां मुनिस्तां सुदतिं तदा रविरस्तगिरिं प्राप्तः सन्ध्याकाल उपस्थिते किं करोमि न मे शान्तिस्तयजेन्मां बोधितः पुनः धर्मलोपभयादीता जरत्कारुर्चिन्तयत् नो चेत् प्रबोधयाम्येनं सन्ध्याकालो वृथा व्रजेत् धर्मनाशाद्वरं त्यागस्तथापि मरणं ध्रुवम् धर्महानिर्नराणां हि नरकाय भवेत् पुनः इति सञ्चितय सा बाला तं मुनिं प्रत्यबोधयत् सन्ध्यकालोऽपि सञ्जात उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुव्रत उत्थितोऽसौ मुनिः कोपात् तामुवाच व्रजाम्यहम् त्वं तु भ्रातृगृहं याहि निद्राविच्छेदकारिणि वेपमाना ब्रवीद्वाक्यमित्युक्ता मुनिना तदा भ्राता दत्ता यदर्थं तत्कथं स्यादमिप्रभम् मुनिः प्राह जरत्कारुं तदस्तीति निराकुलः गता सा मुनिना त्यक्ता वासुके सदनं तदा पृष्ठा भ्रात्रा ब्रवीद्वाक्यं यथोक्तं पतिना तदा अस्तीत्युक्त्वा च हित्वा मां गतोऽसौ मुनिसत्तमः वासुकीस्तु तदा कर्ण्य सत्यवाङ्मुनिरित्युत विश्वासं च परं कृत्वा भगिनीं तां समाक्षयत् ततः कालेन क्रियतां जातोऽसौ मुनिबालकः आस्तिक इति नामासौ
प्रख्यातः कुरु सत्तम तेनायं रक्षितो यज्ञस्तव पार्थिव सत्तम मातृपक्षस्य रक्षार्थं मुनिना भावितात्मना भव्यं कृतं महाराज मानितोऽयं त्वया मुनिः यायावरकुलोत्पन्नो वासुकेर्भगिनीसुतः स्वस्ति तेस्तु महाबाहो भारतं सकलं श्रुतं दानानि बहुदत्तानि पूजिता मुनयस्तथा कृतेन सुकृतेनापि न पिता स्वर्गतिं गतः पावितं नः कुलं कृतस्सनं त्यव्या नृपतिसत्तमम् देव्याश्चायतनं भूप विस्तीर्णं कुरु भक्तितः येन वै सकला सिद्धिस्तव स्याज्जन्मे जय पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुलवृद्धिं करोत्येव राज्यं च सुस्थितं सदा देवी मखं विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं परमं शृणु त्वामयं श्रावयिष्यामि कथां परम पावनीं संसारतारिणीं देव्यां नानारससमाहताम् न श्रोतव्यं परं चास मात्पुराणाद्विदत्ते भुवि नाराध्यं विधते राजन् देवी पादामभुज्यते ते सभाग्या कृतप्रज्ञा धन्यास्ते नृपसत्तमम् येषां चित्ते सदा देवी वसति प्रेम संकुले सुदुःखितास्ते दृश्यन्ते भुवि भारत भारते नाराधिता महामाया यैर्जन्यैश्च सदाम्बिका ब्रह्मादयः सुराः सर्वे यदा राधनतत्पराः वर्तते सर्वदा राजस्तां न सेवेत को जनः य इदं शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदनुत्तमम् तेन श्रुतेन ते राजन् श्रीचित्ते शान्तिर्भविष्यति पितॄणां चाक्षयः स्वर्गः पुराणश्रवणात् भवेत् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे श्रोत्रिप्रवृत्तिप्रसङ्गो नाम द्वादशोऽध्यायः द्वाविंशत्यधिकसङ्ख्ययै पद्येः सप्तशतेः शुभे श्रीमद्व्यासमुखोद्गीते द्वितीयस्कन्धः ईरितः द्वितीय स्कंदे 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद। जरत्कारु मुनि का विवाह और आस्तिक का जन्म। सूत जी बोले, जन्मेजय के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी ने उस राजसभा में राजा जन्मेजय से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको एक गुप्त और अद्भुत पुराण सुनाऊंगा। वह पुनीत पुराण भागवत है, जिसमें विविध लोक कल्याणकारी आख्यान भरे हुए हैं।
पूर्व काल में उसे मैंने अपने पुत्र शुभदेव को पढ़ाया था। हे महाराज, वही परम रहस्य मैं आपको सुना रहा हूँ। इस पुराण को सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। यह शुभदायक और सुखदायक पुराण है। यह सभी वेदों और शास्त्रों का सार है। राजा जन्मेजय बोले, यह आस्तिक किसका पुत्र है और यह मेरे यज्ञ में विघ्न डालने क्यों आया है? हे प्रभु, सर्पों की उसने किस अभिप्राय से रक्षा की है? हे महाभाग, आप विस्तार के साथ यह कथानक तथा वह पुराण सुनाइए। व्यास जी बोले, महामुनि जरत्कारु बड़े ही शांत प्रकृति के महात्मा थे। उन्होंने घर गृहस्थी नहीं बसाई थी। एक बार उन्होंने वन के एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। जरत्कारों को देखकर उनके पूर्वजों ने कहा, हे पुत्र, तुम अपना विवाह कर लो, जिससे हम लोग परम तृप्ति प्राप्त कर सके। तुम जैसे सदाचारी पुत्र को ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि जिससे हम दुख मुक्त होकर स्वर्ग चले जाएं। पितरों के वचन सुनकर जरत काल बोले, हे पूर्वजों, मैं तभी अपना विवाह करूंगा जबकि मुझे मेरे अनुरूप बिना मांगे और वशवर्तिनी कन्या मिलेगी। यह मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। अपने पूर्वजों से ऐसा कहकर द्विज जरत्कारु तीर्थ यात्रा को चले गए। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने यह शाप दे दिया कि तुम लोग जाकर आग में जल जाओ। महामुनि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनता। वे दोनों सूर्य भगवान के रथ में जुटे एक घोड़े को देखकर परस्पर बातें करने लगी। घोड़े को देखकर कद्रु ने विनता से कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम सच सच और शीघ्र बताओ कि उस घोड़े का कौन सा रंग है। विनिता बोली, हे शुभे, वह अश्वराज तो श्वेत वर्ण का है। हाँ, आप किस रंग का समझती हैं? आप भी उसका रंग बता दें तो हमारी आपकी बाजी लग जाएगी। कद्रू ने कहा, हे पवित्र मुस्कान वाली, मैं तो उस घोड़े को काले रंग का समझती हूँ। हे भामिनी, अब हम यह बाजी लगाएंगे कि हम में से जो हार जाए वह दूसरे की दासी बनकर रहे। सूत जी बोले, बाजी लग जाने पर कद्रू ने अपने वशवर्ती पुत्रों से कहा कि तुम सब जाकर उस घोड़े के बालों को लिपट जाओ और उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनको कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम सब राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जाकर आग में जल जाओगे। शेष सर्पों ने माता को प्रसन्न करने के लिए उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से उसे चितकबरा कर दिया। उसके बाद कद्रू और विनिता दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर उस घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनिता को बहुत दुख हुआ। उसी समय विनिता के बलवान पुत्र सर्पभक्षी गरुड़ जी आ पहुंचे। उन्होंने अपनी माता को दुखीनी देखकर कहा, माता जी, आप इतनी दुखीनी क्यों हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप रो रही हैं। मेरे तथा सूर्य भगवान के सारथी अरुण जैसे पुत्रों के रहते आप दुखी रहें तो हे चारु लोचने, हम दोनों भाइयों के जीवन को धिक्कार है। जिस पुत्र के उत्पन्न होने पर माता कष्ट में रहे तो उस पुत्र से उसे क्या लाभ हुआ? हे माता जी, आप मुझे अपने दुख का कारण बतलाइए, मैं उसे दूर करूंगा। विनिता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी बन गई, अब और क्या करूं? आज वह मुझसे कह रही है कि जहां कहीं मैं जाऊं वहां तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले जाओ। हे पुत्र, इस अपमान से मैं बहुत दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वे जहां जाना चाहेंगी वहां मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। हे कल्याणी, अब आप शोक ना करिए, मैं आपको निश्चित किए देता हूँ। व्यास जी ने कहा, गरुड़ जी के यह वचन सुनकर विनता तत्काल कद्रु के पास गई। बलवान गरुड़ अपनी माता को दासता से छुड़ाने के लिए कद्रु और उसके पुत्र सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर समुद्र के उस पार ले गए। वहां पहुंचकर गरुड़ जी ने
कद्रू से कहा, हे माता जी, आपको प्रणाम है। कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरी माता को दासी भाव से मुक्ति मिलने का कौन सा अचूक उपाय है। कद्रू बोली, यदि तुम बलपूर्वक देवलोक से अमृत लाकर मेरे पुत्र को दे दो, तो हे पुत्र, तुम शीघ्र अपनी अबला माता को दासी वृत्ति से मुक्त करा लोगे। व्यास जी ने कहा, कद्रू के ऐसा कहने पर महाबली गरुड़ जी तत्काल इंद्रलोक जा पहुंचे और वहां राक्षसों से युद्ध करके अमृत कलश छीन लाए। स्वर्ग से अमृत लाकर गरुड़ जी ने अपनी वी माता कद्रू को सौंप दिया, जिससे उसने उनकी माता वीनता को दासी वृत्ति से मुक्त कर दिया। उधर जब सब सर्प अमृत पान करने के लिए पहले स्नान करने चले गए, तब इंद्र ने आकर अमृत का अपहरण कर लिया। इस प्रकार वीनता ने गरुड़ जी के पराक्रम द्वारा दासी भाव से छुटकारा पाया। वहां कुश बिछे हुए थे, उनको सर्पगण अमृत समझकर चाटने लगे। सो उन कुशाओं के अग्रभाग का स्पर्श होते ही उनकी जीभ फट गई। तभी से सर्पों की दो जीवाएं हो गई। जिन सर्पों को माता कद्रू का शाप मिल चुका था, वे वासुकी आदि नागगण बहुत शोकाकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने शाप जनित भय का सब वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, जरुत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उनके पास वासुकी की बहन सनामिका जरुत्कारु का विवाह कर दो। उन दोनों के सहवास से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तुम्हारी इस विपत्ति को दूर करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। उस पुत्र का आस्तिक नाम पड़ेगा। वासुकी ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर तुरंत गए और उन्होंने बड़े विनय पूर्वक जरुत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। महामुनि जरुत्कारु ने उसका भी अपने समान नाम जानकर कहा कि जब कभी यह मेरा कोई अप्रिय कार्य करेगी, तो मैं इसका त्याग कर दूंगा। इस शर्त के साथ उन्होंने उस कन्या को अंगीकार कर लिया। वासुकी नाग भी उन्हें अपनी बहन देकर हंसी खुशी अपने घर चले गए। हे परंतप, महर्षि जरत्कारु भी अब उसी वन में एक सुंदर पर्णकुटी छवा कर उसके साथ सानंद विहार करने लगे। एक दिन मुनि सत्तम जरुत्कारो भोजन करके लेटे हुए थे और वासुकी बहन वहां ही बैठी हुई थी। मुनि ने उस सुंदर दांतों वाली सुंदरी से कहा कि मुझे जगाना नहीं। ऐसा कहकर वे सो गए। सोते सोते संध्या हो गई और सूर्य भगवान अस्त हो गए। अब वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मेरी मानसिक अशांति बढ़ती जा रही है। यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये मुझे त्याग देंगे, और यदि नहीं जगाती तो संध्या समय व्यर्थ बीत जाएगा। धर्मलोक के भय से मुनि पत्नी जरुत्कारू ने ऐसा सोचा। अंत में उसने निश्चय किया कि धर्म नाश की अपेक्षा मेरा त्याग अथवा मरण भी अच्छा है, क्योंकि धर्म नाश होने पर मनुष्य को नरकगामी होना पड़ता है। ऐसा विचार करके उस सुंदरी ने उन्हें जगाते हुए कहा, हे सुव्रत, उठिए, संध्या का समय हो गया है। उठते ही मुनि ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ मेरी निद्रा नष्ट करने वाली नारी, मैं जाता हूँ। तू अपने भाई वासुकी के घर चली जा। मुनिराज के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई नाग कन्या जरुत्कारू ने कहा कि हे अमित तेजस्विन, मेरे भाई ने जिस कार्य से आपके साथ मेरा विवाह किया था, वह कार्य अब कैसे पूर्ण होगा। मुनि ने शांत भाव से कहा कि वह है, अर्थात मेरे वीर्य से तुम्हें गर्भाधान हो गया है। इस प्रकार महामुनि के त्याग देने पर नाग कन्या जरत्कारु वासुकी के घर चली गई। जब उसके भाई वासुकी ने उससे पूछा, तब उसने पति की कही हुई बात दोहरा कर कहा, अस्ति, अर्थात है। यह कहकर मुनिराज चले गए। उसके वचन सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनिराज सत्यवादी हैं। ऐसा विश्वास करके उन्होंने सनामा को अपने घर में आश्रय दे दिया। हे कुरु सत्तम, कुछ समय बाद एक मुनि बालक उत्पन्न हुआ और उसका आस्तिक नाम पड़ा। हे नृपश्रेष्ठ,
इस प्रकार अपने मातृपक्ष की रक्षा करने के लिए ही भावुक हृदय आस्तिक मुनि ने वह सर्प यज्ञ समाप्त कराया है। हे महाराज, आपने यह बहुत अच्छा किया कि जो यायावर वंश में उत्पन्न उन महामुनि का सम्मान करते हुए उनकी बात मान ली। महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने समग्र महाभारत सुना, विविध प्रकार के दान दिए और अगणित मुनियों की पूजा की। हे भूपति सत्तम, इतने पुनीत कर्म करने पर भी यदि आपके पिता स्वर्ग लाभ नहीं कर सके और न आपका कुरु वंश ही पवित्र हुआ, तो हे राजन, आप श्रद्धा पूर्वक भगवती दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाइए। हे जन्मेजय, ऐसा करने से आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाली भगवती दुर्गा का यदि परम भक्ति के साथ पूजन किया जाए तो वे कुल की वृद्धि करती हैं और राज्य को सुस्थिर बनाती हैं। हे महाराज, अब विधिवत देवी यज्ञ करिए और देवी भागवत नाम के पुराण को सुनिए। परम पाविनी, संसार तारिणी, दिव्य तथा विविध रसों से परिपूर्ण वह कथा मैं स्वयं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, इस पुराण से बढ़कर सुनने लायक अन्य कोई पुराण नहीं है और दुर्गा देवी के चरणों के सिवाय संसार में आराधनीय और कोई नहीं है। हे नृप सत्तम, जिन सज्जनों के प्रेम संकुल हृदय में सदा देवी का निवास रहता है, वे ही भाग्यवान हैं, वे ही ज्ञानी हैं और वे ही धन्य हैं। हे भरतवश श्रेष्ठ, इस भारत भूमि में वे ही प्राणी दुखी रहते हैं जिन्होंने कभी अंबिका भगवती महामाया की आराधना नहीं की है। ब्रह्मादिक देवता भी सदा जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। स्वयं भगवती ने जो महापुराण विष्णु भगवान को सुनाया था, उससे नित्य जो मनुष्य पढ़ता या सुनता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महाराज, यह पुराण सुनने से आपके चित्त को शांति मिलेगी और आपके पिता को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषाटीकायां द्वादशो अध्यायः। भगवान वेद व्यास के मुखरारविंद से निसृत 722 श्लोकों द्वारा यह द्वितीय स्कंद कहा गया है। समाप्तो अयम द्वितीय स्कंदः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।